Hello students, welcome to Core Academy. Today we are going to start new lecture on trigonometry. So I think this is lecture 8. मुझे याद आ गया lecture 8 ही है, trigonometry lecture 8. थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ. अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में ये देखा कि किस तरीके से हम n पाई प्लस माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं या होते क्या है वो. फिर 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 यानी ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा. दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्ड अस इन फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स. तो लार्जर एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए इट्स क्वाइट सिंपल दैट ब्रेक द एंगल in n pi plus minus some acute angle, then solve the value of trigonometric ratio of larger angles. आगे बढ़े तो फिर हमने कुछ फॉर्मूलाज स्टार्ट किया. फॉर्मूलाज में हम लोगों ने a plus b और a minus b के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा. फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए. फिर एक बात आई कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से बात नहीं बनेगी. हमें जो भी फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ते हैं उन पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स को अच्छे से दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे. तो हमने देखा कि सम कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a plus b और a minus b. तो जितने कंक्लूजन्स उन पर बेस्ड थे मैंने आपको वो सिखाया आज. फिर उसके बाद में कंक्लूजन्स में एक चीज ये भी आई थी, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज. तो हमने ये देखा कि sin a plus b प्लस sin a minus b क्या होता है, sin a plus b माइनस sin a minus b क्या होता है. तो ये सम टू प्रोडक्ट. और हमने ये भी देखा कि 2 sin a cos b, और याद करने का तरीका भी बताया मैंने आपको. मैं वापस से रिवाइज करा दूं क्योंकि आज का लेक्चर टोटली बेस्ड है उन चीजों पर जो हमने लेक्चर 7 में पढ़ा. तो हमने क्या बताया, हमने क्या पढ़ा कि sin a plus b प्लस sin a minus b ये क्या होगा. फिर बनाया sin a plus b माइनस sin a minus b. इनको रिकॉल करो बच्चों. अगर ये आपको याद नहीं है तो आज का लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं है. अगर आपने लेक्चर 7 तक के होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया तो आप मेरे वीडियोस को ना देखें. रिक्वेस्ट तो मैं करूंगा नहीं बच्चों से, क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आदेश दिया जाता है. अगर एक टीचर ऑनेस्ट है तो कभी भी बच्चों से रिक्वेस्ट नहीं करेगा. और वो जो वेस्टर्न कल्चर है कि बच्चों से रिक्वेस्ट करे टीचर, एक मैनर है ये. इट इज नॉट अ मैनर टू मी. So you can say that I am not mannered for students because I am the honest teacher. So I will just give you the order. If you are my students, you will have to complete the whole homework given till lecture 7 if you want to get benefit of upcoming lectures. समझ में आ गया? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो दोस्तों ये इस तरीके से बच्चों मैं नहीं पढ़ा सकता. आई एम योर टीचर, नॉट योर फ्रेंड. So I will not say that you are my friends. Yes, but I will teach you like a friend, but I will not be a friend to you. I'm your teacher. तो सर आप तो टिपिकल टीचर की बात कर रहे हो. ऐसा नहीं है बच्चों, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा. आप होमवर्क करो ना करो भाड़ में जाओ. If you are getting my things, if you are visualizing my lectures, then you will definitely do something, because every conscious student will follow the orders of the teacher if the teacher is honest. या टीचर एक रिमार्केबल पर्सन है इन द व्यू ऑफ अ स्टूडेंट, तो डेफिनेटली स्टूडेंट टीचर की सुनेगा. लेकिन आप सिर्फ लेक्चर देखकर के छोड़ दे रहे हो तो मजा नहीं आएगा. आपको होमवर्क कंप्लीट करना है. वापस से वार्न कर रहा हूं, इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर एंड यू हैवंट कंप्लीटेड द होमवर्क गिवन टिल लेक्चर 7, देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द अपकमिंग लेक्चर्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है. मैं यहां रिकॉल करवा देता हूं. रिकॉल करवा इसलिए रहा हूं ताकि इस लेक्चर में आपको दिक्कत ना आए. और ये था cos a plus b minus cos a minus b. तो आपको पता होगा ये होता है 2 sin a cos b, ये होता है 2 cos a sin b, ये होता है 2 cos a cos b. लॉजिक भी बताया था मैंने, तो अभी मैं लॉजिक तो नहीं बताऊंगा, याद करने का लॉजिक बताया था ना. मिक्सचर cos cos. तो यहाँ ये बताया था कि sin plus sin, प्रेफरेंस sin, और sin sin में मिक्सचर आता है तो 2 sin a cos b. यहाँ पर माइनस आ गया तो कोस को प्रेफरेंस मिलेगी. मिक्सचर तो आना ही है तो 2 cos a sin b. कोस में मिक्सचर नहीं आता है, या तो कोस कोस आएगा या sin sin आएगा. तो ये आएगा 2 cos a cos b. और आप ऐसे भी फील कर सकते हो, मनी मन में एक्सपेंड करके देखो, cos a cos b ऐड हो जाएगा.
माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये फोर्थ वाले में -2 साइन ए साइन बी आता। फिर उल्टा भी याद कराया कि अगर ऐसे हो, प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो ये था सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट, और ये क्या था, प्रोडक्ट टू सम। ये फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट से सम में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज टाइप 2, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस टाइप 2 में हम लोग अब कौन सा सम टू प्रोडक्ट देखेंगे, ये आप लोगों को देखना है। टाइप 1 में क्या था, अभी टाइप 1 बताया था ना, दिस प्लस दिस, प्रोडक्ट की फॉर्म में टाइप 2 है। इसमें है साइन सी प्लस साइन डी, ये पहला। सेकंड है साइन सी माइनस साइन डी। थर्ड है कॉस सी प्लस कॉस डी, एंड फोर्थ वन इज कॉस सी माइनस कॉस बी। अब आप बोलोगे सर ये तो वही तो है, सी को a प्लस बी को सी से रिप्लेस कर दिया, डी को a माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, या a माइनस बी को डी से रिप्लेस कर दिया। यहां पर जरूरी नहीं है कि ये a प्लस बी हो और ये a माइनस बी हो, कोई भी दो एंगल। यानी ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब साइन प्लस साइन आपको दिखे तो इस फॉर्मूले के बारे में सोचना, साइन ऑफ सम एंगल माइनस साइन ऑफ सम एंगल दिखे इस फॉर्मूले के बारे में सोचना। अब ये होता क्या है, कैसे याद करेंगे, यानी ये कब एप्लीकेबल है, जब आपको दिख जाए साइन 10 प्लस साइन 40 दिख जाए, आपको दिख जाए cos 40 प्लस cos 20 दिख जाए, आपको दिख जाए cos 110 या cos 3x माइनस cos x दिख जाए, आपको दिख जाए sin 4y प्लस cos 2y दिख जाए। सॉरी, इस पे काम नहीं करेगा, सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, sin प्लस sin ही हो, sin माइनस sin ही हो। तो होता क्या है, ये होता है, देखो sin प्लस sin है यानी मिक्सचर आएगा, वही लॉजिक काम करेगा। तो 2 sin मिक्सचर आएगा तो sin और cos दोनों आएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यहां माइनस लग गया, मिक्सचर आएगा क्योंकि sin माइनस sin है, प्रेफरेंस मिलेगी cos को, cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। अगर आपको पहले वाले फॉर्मूलाज याद हैं तो ये वाले भी याद हो जाएंगे। ये इसमें मिक्सचर नहीं आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों एंगल्स का सम बाई 2, cos डिफरेंस ऑफ बोथ एंगल्स, दोनों एंगल्स का डिफरेंस बाई 2। यहां पर 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 माइनस का, ठीक है। या फिर यहां पर आप कर दो d माइनस c बाई 2। फोर्थ वाले में पहले भी कुछ जो पैटर्न चला आ रहा था, फोर्थ वाला ब्रेक करता था, अभी भी फोर्थ वाले ने गड़बड़ की और ये हो गया। आया समझ में? अब आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप इससे भी जा सकते हो। 2 sin, ये क्या है मेरे लिए, है ये 2 sin a cos b। ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। प्रूफ अगर चाहिए तो a प्लस b की जगह क्या डालूंगा, यहां क्या था c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 प्लस c माइनस d बाई 2, क्या आया, c आया। इधर क्या डालूंगा, c प्लस d बाई 2 माइनस c माइनस d बाई 2, क्या आएगा, d आएगा, यानी sin c प्लस sin d आ जाएगा। तो यानी इसका प्रूफ आपको मिल गया। अब बच्चों ये फॉर्मूला आपको, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। कुछ नहीं किया, आपको अपने आप याद हो जाएगा अगर आपको पहले वाले फॉर्मूलाज याद है। तो ये याद हो गया, इसको आप लिख लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके पढ़ने के बाद में अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, या क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आपको फॉर्मूलाज याद करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये लिखा हुआ है sin 7x प्लस sin x, sin c प्लस sin d, 2 मिक्सचर आएगा, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, sin को, सम बाई 2,
7x प्लस x 8x सम बाई 2 4x। फिर cos डिफरेंस बाई 2 7x माइनस x 6x बाई 2 3x। मान लीजिए आ जाए cos 4x प्लस cos 2x। cos प्लस cos मिक्सचर नहीं आएगा 2 cos सम बाई 2 cos डिफरेंस बाई 2 4x माइनस 2x बाई 2 यानी 2x। कहीं हो sin 7x माइनस sin 3x sin c माइनस sin d 2 सर मिक्सचर आएगा लेकिन प्रेफरेंस cos को मिलेगी सम बाई 2 sin डिफरेंस बाई 2 7x माइनस 3x 4x बाई 2 2x। कहीं आ जाए sin 110 सॉरी cos 110 माइनस cos 70 cos c माइनस cos d फोर्थ वाला 2 sin सम बाई 2 110 प्लस 70 180 बाई 2 ठीक है cos सॉरी sin sin फोर्थ वाला है तो अब c माइनस d बाई 2 नहीं होगा d माइनस c बाई 2 होगा तो 70 माइनस 110 बाई 2 2 sin 90 sin ये कितना होगा माइनस 40 बाई 2 माइनस 20 तो क्या हो गया माइनस 2 sin 90 sin 20 यानी ये हो गया माइनस का 2 sin 20। या आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो माइनस 2 sin सम बाई 2 90 sin डिफरेंस अब जैसे लेते आए हो वैसे ही लो c माइनस d बाई 2 ही लो अगर आगे माइनस लगा देते हो। अगर आगे माइनस नहीं लगाते हो तो बाद वाले में sin d माइनस c बाई 2 आप लोग लोगे 110 माइनस 70 40 बाई 2 20 वही चार्ट जो ऊपर आया था। तो ये ऐसे कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 8 थीटा cos थीटा माइनस sin 6 थीटा cos 3 थीटा अपॉन cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 3 थीटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन ए tan थीटा बी tan 2 थीटा सी cot थीटा डी cot 2 थीटा। हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है sin 8 थीटा cos थीटा माइनस sin 6 थीटा cos 3 थीटा अपॉन cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 3 थीटा sin 4 थीटा। अब इसको कैसे करें? जब भी कोई क्वेश्चन करो अपना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रखो। सर ये प्रोडक्ट जैसा कुछ है तो सब में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। अभी क्या बन गया 2 sin a cos b 2 sin a cos b। जिसको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज याद है वो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट हो सकता है। 2 sin a cos b मतलब sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अगर आपसे याद नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से समझें। 2 sin a cos b फील करें आंखें बंद करके कि 2 sin a cos b कब आता था? मिक्सचर है साइन पहले है तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b माइनस 2 sin a cos b तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। साइन को प्रेफरेंस मिक्सचर तो sin प्लस sin आएगा 6 थीटा माइनस 3 थीटा 3 थीटा नीचे। फिर 2 cos a cos b 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b माइनस लगता था माइनस या फिर cos a माइनस b cos a माइनस b यानी वो cos माइनस थीटा माइनस cos a प्लस b 3 थीटा प्लस 4। यहां पर कौन सा फॉर्मूला काम आया 2 sin a sin b 2 cos a cos b 2 sin a cos b 2 sin a cos b cos of माइनस थीटा
cos थीटा, इसको क्या लिख दूंगा cos थीटा। अब देखो ऊपर क्या आया, ये sin 9 थीटा से sin 9 थीटा कटा, sin 7 थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन यहां cos थीटा से cos थीटा शहीद हुआ, क्या बचा cos 3 थीटा प्लस cos, ये cos है, cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा। अब अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, sin c माइनस sin d, 2 cos सम बाई 2, जिसको फॉर्मूले याद है वही आगे बढ़ पाएगा। sin माइनस sin मिक्सचर आएगा, प्रेफरेंस cos को मिलेगी, 2 cos सम बाई 2, sin डिफरेंस बाई 2, बहुत अलर्ट रहना, डिफरेंस क्या है 4 थीटा बाई 2, cos प्लस cos, 2 cos सम बाई 2, cos डिफरेंस बाई 2, 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब cos माइनस थीटा है, cos माइनस x इज ऑलवेज इक्वल टू cos x। ठीक है, लॉजिक आपको पता है कैसे होता है ये, cos 0 माइनस x पहले भी बता चुका हूं, 0 माइनस x 0 यहां होता है माइनस x, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा कोसाइन, तो ये क्या हो गया, अब ये बन गया sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। व्हाट इज इट, इट इज tan 2 थीटा। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, तो ये बन गया tan 2 थीटा। ये पहला क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन मेरे कराने के बाद में आप वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, ठीक है। अभी तो आप सीख रहे हो, इसलिए मैं आपको वीडियो पोस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। अब जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं उसमें अगला क्वेश्चन है sin x माइनस वाई प्लस sin x प्लस sin x प्लस वाई अपॉन cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस cos x प्लस y is equal to ऑप्शन A tan 2x, B tan x, C minus tan x, D minus tan 2x। ओके, अब क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है वो है sin x माइनस वाई प्लस sin x प्लस sin x प्लस y अपॉन cos x माइनस y प्लस cos x प्लस cos x प्लस y। ये दोनों पढ़ी हुई चीज है तो उसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो पढ़ी हुई चीज मिल जाती है तो सबसे पहले उसी को अप्लाई करते हैं। तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a प्लस b a माइनस b, फील करो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos b, a क्या था x, cos b क्या था y प्लस sin x, नीचे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b प्लस cos x। दिक्कत उसी को आ रही होगी जिसके पास या जिसको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। क्या कॉमन ले लूं, sin x कॉमन लिया, क्या आया 2 cos y प्लस 1, नीचे क्या कॉमन ले लूं, cos x कॉमन ले लूं, क्या बचा 2 cos y प्लस 1, ये खल्लास, क्या बचा tan x, किस पे टिक करेंगे tan x, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बस वही बात है, जिसको फॉर्मूला याद है वो राजा है, जिसको याद नहीं है वो परेशान होता रहेगा। तो ये दिस इज ओनली द चैप्टर इन 11th क्लास मैथमेटिक्स जिसमें आपको रटना पड़ेगा और किसी भी चैप्टर में नहीं रटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ, ये मैंने थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, इफ m cos थीटा प्लस अल्फा is equal to n cos theta minus alpha, then prove that tan theta is equal to m minus n upon m plus n cot alpha। अब आप इस क्वेश्चन के नेचर को समझो और ये सोचो कि यहां हो क्या रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेईई मेन में कई बार पूछा जा चुका है, इस पर बेस्ड कई बार पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो पूछा जा रहा है। अब इससे हिंट मिलता है हमें, इससे
कुछ बच्चों को एक छोटी सी चीज बता दूं मैं, एक होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब बच्चों आप पढ़े हो इंग्लिश मीडियम में, तो अगर आप इन वर्ड्स से फील कर लो तो अच्छी बात है, बाकी इसको हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात संधि अगर आपने पढ़ी है तो ये है योग धन अंतर धन अनुपात। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब हंस लो आप, अरे मेरा एकेडमी बहुत अच्छा है बच्चों, मैं 10th में मेरे 92% था। मैं ना अपनी तारीफ करता रहता हूँ, तारीफ नहीं करता हूँ बच्चों, लेकिन मेरा है एकेडमिक अच्छा, तो मैं क्या करूँ, मुझे मेरी हिंदी भी अच्छी है, हिंदी अच्छी रही है मेरी, संस्कृत मेरी अच्छी रही है। तो योग अंतर, योग मतलब होता है सम, डिफरेंस, और अनुपात मतलब होता है रेशियो। तो एक छोटा सा नियम है, एक रूल है कि इफ a by b is equal to c by d, if a by b is equal to c by d, it means ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, then a plus b upon a minus b will also be equal to c plus d upon c minus d। जो कांड आप इधर किए वो वैलिड है, यानी इधर जो किया वही इधर हो। ये कैसे आया, प्रूफ देख लो। a by b equals to c by d है, दोनों तरफ +1 कर दिया, क्योंकि अगर दो नंबर इक्वल हैं तो +1 भी इक्वल होगा। इससे क्या मिला, a plus b upon b is equal to c plus d upon d। इसको 1 नंबर डाल, since a by b is equal to c by d माइनस कर दिया। if two numbers are equal then -1 will also be equal, यानी अगर टू इक्वल्स में से -1 कर दूं तो अगेन इक्वल मिलेगा। a minus b upon b equals to c minus d upon d। अब 1/2 कर दूं, a plus b by b upon a minus b by b क्या है, a plus b upon a minus b, c plus d by d upon c minus d by d, c plus d upon c minus d। दिस बाय दिस करते तो अंतर योग अनुपात हो जाता, उसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ही बोलते हैं। और देखो इस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के साथ में आपको एक और चीज बता दूं, इफ यानी इसके कंक्लूजन्स, ये जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझ लेना। इफ a by b is equal to c by d, then first 2a by b, 2a by b will also be equal to 2c by d। कहना ये चाह रहा हूं कि किसी आप कांस्टेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कर दिया तो इसमें अब क्या लगा दो, लैम्डा a plus b upon lambda a minus b, this plus this upon this minus this is equal to this plus this upon this minus this। आप ये भी कर सकते हो 2a plus 3b upon 2a minus 3b, इधर जो किया 2c plus 3d upon 2c minus 3d, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इसको मैंने क्या बना दिया 2/3a by b 2/3c by d। तो 2a plus 3b upon 2a minus 3b is equal to 2c plus 3d upon 2c minus 3d। आप ये भी कर सकते हो, अब बहुत सारे ऑपरेशन लगा सकते हो। यहां पर a plus 2b यानी b को 2b कर दिया, इधर भी 2d कर दूंगा, अपॉन a minus 2b, c plus 2d अपॉन c minus 2d। आप समझ ही गए, इन सबको कहते हैं योगांतर अनुपात। योग यानी सम, अंतर डिफरेंस, सम और डिफरेंस का रेशियो भी सेम रहेगा। इफ टू रेशियोज आर इक्वल तो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम और डिफरेंस का रेशियो भी मेंटेन रहेगा। तो ये आप लिख लेना कि क्या होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। तो जब कभी बड़े हो जाएंगे ना तो ये चीज देखना कि एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर ने, या चूंकि वेस्टर्न लोगों ने हमारे ऊपर राज किया है, तो उन्होंने हमारी चीजों से जो सीखा वो हमें नहीं बताया कि हमारी चीजों से सीखा, हमारी चीजों से सीख करके हमारे ऊपर ही थोप दिया और बोलने लगे कि खुद ही ज्ञानी है। लेकिन आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 90% है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही इंडिया की दी हुई है। जब ट्रिग्नोमेट्री देने वाले मैथमेटिशियंस पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले हमारे मैथमेटिशियंस बुक्स लिख करके बैठे थे। आपको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने चलाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई इन्वेंटर था, उसी ने चलाया था, शायद गोरी था या गजनवी था, जो भी था। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री हियर, बस मैं आपको बता रहा हूं कि हमें गर्व होना चाहिए कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री हम ही लोगों ने दी है, हमारे एंसेस्टर्स ने दी है। लेकिन हम लोग इतने सालों तक
इन्वेडर्स के अटैक में रहे कि हम लोगों के पास जो स्क्रिप्चर्स थे या रिटर्न कंटेंट्स थे वो सब या तो यहाँ से ले जाया गया या उनको यहाँ खत्म कर दिया गया ताकि हमारा डेवलपमेंट ना हो। अब इस क्वेश्चन में ये हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ योगांतर अनुपात लगा होगा, तो ये कब आएगा? जब m/n हमारे सामने हो। हिंट मिल गया, यानी क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छिपा होता है। तो मैं क्या करूंगा, cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n/m। बेसिकली व्हाट डू आई वांट m प्लस n और m माइनस n, तो उल्टा कर दिया, cos थीटा माइनस अल्फा अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा। अगर आप यहां पर भी योगांतर अनुपात लगा देते, योग अंतर सम डिफरेंस रेशियो लगा देते, कंपोनेंट और डिविडेंड हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऑन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऑन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या आएगा? दिस प्लस दिस cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा माइनस अल्फा माइनस cos थीटा प्लस अल्फा, this plus this upon this minus this is equal to m plus n upon m minus n। सारी कहानी यहां से शुरू हो रही है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, cos a minus b plus cos a plus b क्या होता है? cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos a cos b, cos a minus b minus cos a plus b। जिसको फॉर्मूलाज याद है वही यहां पर कुछ कर पाएगा। तो cos a minus b minus cos a plus b, 2 sin a sin b is equal to m plus n upon m minus n। 2 से 2 खल्लास, क्या आया? cot थीटा cot अल्फा, tan थीटा चाहिए तो नीचे tan थीटा बन जाएगा, तो नीचे बन गया tan थीटा, नीचे बन गया tan अल्फा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा is equal to m plus n upon m minus n। अब देखो tan थीटा is equal to, मैंने क्या गड़बड़ तो नहीं कर दिया है? देखो ये सही है, ये sin sin में बनेगा, ये cos cos में बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब 1 by tan थीटा, हाँ हो गया, कोई गड़बड़ नहीं की है। 1 by tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा चाहिए ना मुझे, तो tan थीटा इधर भेज दो, tan थीटा इधर भेजा, फिर m minus n अपॉन m plus n 1 by tan अल्फा दैट इज cot अल्फा। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, ये बहुत, इसमें मैं आपको जेई एडवांस तक के क्वेश्चन भी कराऊंगा इस वाले कॉन्सेप्ट पर। ये योगांतर अनुपात जो हम लोग सीखे ना, ये आपका प्रूव हो गया। आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसका हिंट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? वहां से मिलेगा। रटने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। रटना है तो फॉर्मूले रटो, जितना ज्यादा रटोगे फॉर्मूलाज, जितनी बार लिखोगे। अच्छा, रटने का भी तरीका होता है, ऐसे करके नहीं रटा जाता है, यानी कि ऐसे गुनगुन गुनगुन करके नहीं रटा जाता है। रटते समय जो आप रट रहे हो उसकी इमेज सामने रखो। फिर भी याद नहीं हो रहा है तो 2-3 बार प्रूफ के साथ में लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा। वो तरीका है ना बच्चों की 20 बार लिख लो, कैसे याद नहीं होगा? नहीं होता है। अगर आप अनकॉन्शियसली किसी भी चीज को 100 बार लिख लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन आपकी मेमोरी में रहेगी। लेकिन अगर आप एफ फॉर एप्पल लिख रहे हो और ए को इमेजिन करते हुए लिख रहे हो, एप्पल को इमेजिन करते हुए लिख रहे हो, तो आपको याद रहेगा। तो आप sin a plus b plus sin a minus b को लिखते भी जाओ और मनी मन रिकॉल करते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा विद प्रूफ। और फिर भी याद नहीं हो रहा है तो 3-4 बार डिराइव कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है इफ sin x plus y upon sin x minus y is equal to a plus b upon a minus b, then prove that tan x upon tan y is equal to a by b। अब आप थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि सेम इसी टाइप की प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये चीज इसमें आ रही है, मतलब आप दिमाग लगा लो। दिस प्लस दिस होगा, दिस प्लस दिस होगा, तो a प्लस b प्लस a माइनस b 2a, दिस माइनस दिस होगा तो 2b आ जाएगा। तो यहाँ आपको जो गिवन है उसमें क्या करना है, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या मिल जाएगा, दिस प्लस दिस, तो sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, दिस माइनस दिस, sin x प्लस y
minus sin x minus y. Now you got my point. A plus b plus a minus b upon a plus b minus a plus b. Now you got it. Now you can solve it and get the result. आपको result भी मिल जाएगा. अब सारे क्वेश्चन जब भी आप जो मैं देने जा रहा हूं वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, डेफिनेटली होंगे. if cos theta is equal to 3 cos phi and cot theta plus phi by 2 is equal to tan phi minus theta by 2, then k is equal to option A 1, B minus 1, C minus 2, D 2. सबसे पहली बात आप दिमाग लगाओ कि थीटा और फाई का मिक्सचर कब बनेगा. माय क्वेश्चन इज, अगर आपको cos थीटा और cos फाई दिया है, अगर आपको cos थीटा और cos फाई दिया है, तो थीटा प्लस फाई बाई 2 या थीटा प्लस फाई और थीटा माइनस फाई बाई 2 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब बनेंगे? जब ऐसा हो या ऐसा हो. मतलब फिर आपको हिंट मिल गया. वीडियो पॉज करके करना ना क्वेश्चन. अब आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करना है और नहीं बने तो सॉल्यूशन देखना है. ये नहीं कि आप बस बेड पर लेटे लेटे देख रहे हो. ऐसे बच्चों मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जाती. तो पॉज कर दीजिए. ठीक है. अब जैसे आप आए प्ले किया तो आपको हिंट मिल गया कि सर ये वाली चीज होनी चाहिए प्लस या माइनस. यानी क्या हो गया? cos थीटा अपॉन cos फाई कितना है? 3/1. क्या लगा दो? क्योंकि सर ये मिक्सचर कैसे मिलेगा? ऑन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो ऑन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्या हो गया? cos थीटा प्लस cos फाई अपॉन cos थीटा माइनस cos फाई. 3 plus 1 upon 3 minus 1. cos c plus cos t. 2 cos theta plus phi by 2. cos theta minus phi by cos c minus cos t. 2 sin sum by 2 sin उल्टा डिफरेंस by 2. चौथा वाला फॉर्मूला है, फोर्थ वाला. 4/2 यानी 2. अब 2 से 2 कटा, ये क्या बना? 1 upon tan theta plus phi by 2. cos ये यहाँ फाई माइनस थीटा है तो यहाँ भी फाई माइनस थीटा चाहिए. तो बच्चों cos x को कभी भी cos माइनस x लिखा जा सकता है. cos माइनस को खा जाता है तो मैं क्या लिख दूंगा? cos फाई माइनस थीटा बाई 2 अपॉन साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2. क्या मिला? दिस इज tan. या आपके सामने cot है ना, तो ये cot बन जाएगा. तो cot theta plus phi by 2 is equal to 2 this upon this tan phi minus theta by 2. यही सिचुएशन है. k की वैल्यू क्या आई? 2. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है. अब आप ये देखो कि मैं अभी एक ही टाइप के क्वेश्चन के पीछे पड़ गया. हालांकि बच्चों इसमें और भी टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम लोग सीखेंगे. अभी मैं आपको क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं. आपको बता रहा हूं कि कब sin c plus sin d का फॉर्मूला लगेगा. कब लगेगा? जब कभी sin plus sin दिख जाए, sin minus sin दिख जाए तब लगेगा. cos plus cos दिख जाए, cos minus cos दिख जाए. और प्रोडक्ट टू सम कब लगेगा? जब कभी 2 sin sin दिख जाए. 2 नहीं है तो 2 लगा दो, 1/2 कर दो. cos cos दिख जाए, cos sin दिख जाए, sin cos दिख जाए. सिंपल सी चीज है. तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही योगांतर अनुपात लगेगा. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है कि इफ, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों. इफ थीटा एंड फाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 3 sin x plus 4 cos x is equal to c. ठीक है. where c belongs to any real number या c belongs to -5 to 5 में कोई c है, then
आपसे पूछा जा रहा है देन tan थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू, ये एडवांस जेईई एडवांस 2018 में आया था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है 17 या 18 में आया था, लेकिन जेईई एडवांस में पक्का आया था। अब इस क्वेश्चन को जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो पता नहीं वो क्या क्या करते हैं। अभी आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना, ठीक है? तो जब आप प्ले करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं सॉल्यूशन करवाता हूं। देखो थीटा और फाई इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इस इक्वेशन में अननोन कौन है? x, तो थीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहली लाइन पढ़कर के मुझे क्या मिला? मुझे मिला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 sin थीटा plus 4 cos theta will also be equal to 1. Second, 3 sin phi plus 4 cos phi is also equal to C. Equation number 2. थीटा भी x की जगह रखा जा सकता है, phi भी x की जगह रखा जा सकता है। अब मुद्दा ये है कि ये चाहिए, तो थीटा और phi की मर्जिंग कब होती है? सर जब sin थीटा प्लस sin phi हो, या sin थीटा माइनस sin phi हो, cos थीटा प्लस cos phi हो, या cos थीटा माइनस cos phi हो। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो मैंने क्या किया, मर्जिंग के लिए फ्रॉम 1 and 2 मर्जिंग कैसे करूं? तो या तो 1 माइनस 2 कर दो तो c गायब हो जाएगा, या फिर फ्रॉम 1 and 2 से मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट्स बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू c सेपरेटली, तो वो सेपरेटली भी अलग अलग होंगे। मतलब 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin phi प्लस 4 cos phi। समझ रहे हो? ठीक है। अब बच्चों क्या है कि इन दोनों में तो मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि या तो sin प्लस sin में लगेगा, या cos प्लस cos, या sin माइनस sin, cos माइनस cos। तो ये क्या बना? 3 sin थीटा माइनस 3 sin phi इज इक्वल टू 4 cos phi माइनस 4 cos थीटा। पूरा हिंट मिल रहा है कि भाई ये चीज कब आएगी? जब sin प्लस sin या sin माइनस sin हो, तब थीटा और phi मर्ज करेंगे, क्योंकि sin c और d को मिलाना है। sin c प्लस sin d को याद करो, sin c प्लस d/2 बनेगा, cos c माइनस d/2 बनेगा। तो यहां आ गया sin थीटा माइनस sin phi अपॉन cos phi माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। नाउ योगांतर अनुपात फ्रॉम componendo and dividendo, from componendo and dividendo what can I get? नहीं, componendo dividendo नहीं लगाना है, ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो फॉर्मूला लगा दो। दिस इंप्लाइज sin c माइनस sin d, तो 2 cos sum by 2 sin माइनस sin मिक्सचर आएगा, प्रेफरेंस cos को मिलेगी, sin थीटा माइनस 5 cos c minus cos b, 2 cos sum by 2 theta plus 5/2, सॉरी cos minus cos है ना, तो cos minus cos में 2 sin sum by 2 sin डिफरेंस में उल्टा लेते हैं थीटा माइनस 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो क्या आया? cot theta plus 5/2 is equal to 4/3. This implies tan theta plus 5/2 is equal to 3/4। पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, ये न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स टाइप में था, यानी 0.75 इसका आंसर आता, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद इसका आंसर 1 या मतलब वो सेट कर सकते हैं, यहां पर कोएफिशिएंट चेंज कर देते। अब ये क्वेश्चन जब मैं बच्चों से करवाता हूं तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला दिख जाए, क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छिपा हुआ होता है। सारा बेस इसके आसपास घूम रहा था कि थीटा और फाई की मर्जिंग कब हो पाएगी, जब ऐसा कुछ बने। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन खोल करके बैठ जाओ। बच्चों में ट्रिग्नोमेट्री जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी आपको एक लास्ट टाइप का फॉर्मूला और पढ़ना है, उसके बाद में आप थोड़े बहुत रेडी हो पाओगे। होमवर्क का सिस्टम हमेशा ये रखना है कि जो होमवर्क मैं दूं वो पहले, फिर एनसीईआरटी का जो होमवर्क मैं दूं उसको पहले करना है, फिर वो दोनों होमवर्क जब हो जाए उसके बाद में जब मैं आपको बोलूं क्वेश्चन बैंक करने को, तब क्वेश्चन बैंक करना कोचिंग का,
फिर प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस करना, फिर प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन करना। इतना कर दिया तो आप आराम से जेईई मेन निकाल लोगे और एडवांस भी निकाल लोगे। लेकिन एडवांस में अच्छे रैंक चाहिए, इतना करने से जेईई मेन में अच्छे रैंक आ जाएंगे। एडवांस में अच्छे रैंक चाहिए तो फिर इतना करने के बाद में आपको कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, यानी कोचिंग की जो शीट मिलती है वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आज हमने जो टाइप डिस्कस किया वो सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज के लिए इतना काफी है। मैं आपको कुछ होमवर्क अटैच करके दे दूंगा, वो होमवर्क आप करना। वैसे मैंने आपको लेक्चर 3 और लेक्चर 6 में जो होमवर्क दिया था उसको आप पूरा कर लें, ठीक है। लेक्चर 3 में मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए बोला था, तो यानी कहने का मतलब लेक्चर 3 और लेक्चर 7 मिलाकर के अराउंड 150 क्वेश्चंस है। आप उनको पूरा कर दे बच्चों, आपकी ट्रिग्नोमेट्री ना मतलब इतनी स्मूथ हो जाएगी कि मजा आएगा। तो आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स, मतलब 2 थीटा का साइन क्या होता है, 3 थीटा का साइन क्या होता है, 4 थीटा का कोस क्या होता है, 3 थीटा का tan क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी आज के लिए इतना काफी है। इनफ फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।